हम अपने दिमाग का 100% उपयोग कैसे कर सकते हैं। यानी कि आपका जो दिमाग है ना, वो कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज है और आपकी सोच से भी कई गुना ज़्यादा बातें जो है हमारा दिमाग याद रख सकता है। पर हमारे लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं जिसकी वजह से हमें ऐसा लगने लगता है कि हमारा दिमाग जो है 100% काम ही नहीं करता और हम खुद को ऐसा समझने लगता है कि मुझसे कोई भी चीज़ नहीं हो पाएगा। यानी कि हमारा दिमाग 100% काम ही नहीं करता और खुद के बारे में नेगेटिव सोचने लगते हैं। लेकिन हम लोगों को हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए और अपने दिमाग का सही से इस्तेमाल करना चाहिए। तो ऐसे कुछ पॉइंट है जिसकी मदद से आप अपने दिमाग का 100% इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, आज इस वीडियो में हम 5 ऐसे बातों के बारे में बात करेंगे जिसका आप इस्तेमाल करके उस चीज़ में आप ग्रोथ करके अपने दिमाग का जो है ना 100% इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला में आता है बुद्धि। यानी कि आप अपने बुद्धि का विकास कीजिए तो आप अपने दिमाग का 100% इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि किसी भी चीज़ के बारे में आप जानते हैं तो अच्छे से उसके बारे में जानिए और उसके बारे में जितना हो सके उसका जानकारी निकालिए और अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए कि हाँ किस चीज़ से क्या हो सकता है और अपने दिमाग का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप अपने बुद्धि का इस्तेमाल सही से कर सकते हैं तो आप अपने दिमाग का 100% इस्तेमाल कर सकते हैं और आप अपने बुद्धि का विकास करने के लिए कोडिंग गेम्स या फिर पहेलियाँ सुलझा सकते हैं। इससे आपका दिमाग जो है ना, आपका बुद्धि काफ़ी तेज होगा और आपका दिमाग जो है ना 100% काम करने के लिए तैयार होगा। दूसरा तरीका है ध्यान। आप अपने दिमाग का अच्छे से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको ध्यान लगाना चाहिए। यानी कि जो चीज़ आप कर रहे हैं उस पर आपका अच्छे से फोकस होना चाहिए, उसके बारे में आपको अच्छे से ध्यान उस पर लगाना चाहिए, तभी आप उस चीज़ का सही से इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके लिए आप हर रोज़ 20 से 30 मिनट का योगा भी कर सकते हैं या फिर ध्यान लगा सकते हैं। तो आप ध्यान लगाना सीखिए, तभी अपने दिमाग का 100% इस्तेमाल कर पाएंगे। तीसरा तरीका है ज्ञान। आप अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करने के लिए ज्ञान का होना बहुत ज़रूरी है और ये ज्ञान कैसे मिलेगा? किताबें से। जी हाँ, आप ज्ञान अगर बढ़ाना चाहते हैं तो आप किताबें पढ़िए, इससे आपको बहुत सारा ज्ञान मिलेगा। क्योंकि किताब में जो होता है ना, वो लेखक अपनी पूरा एक्सपीरियंस, अपना पूरा जीवन में जो होता है उसे एक्सपीरियंस करके उस किताब को लिखते हैं। तो अगर आप किताबें पढ़ते हैं तो आपको ज़्यादा ज्ञान होगा और अगर आपके पास जितना ज़्यादा ज्ञान होगा आप अपने दिमाग का उतने ही अच्छे से और सही ढंग से इस्तेमाल कर पाएंगे। चौथा है याददाश्त। आप अपने याददाश्त को तेज करने के लिए आप ध्यान लगा सकते हैं। आप अगर ध्यान लगाते हैं तो इससे भी आपका जो याददाश्त है ना वो लौट आता है। यानी कि ध्यान लगाने से आपका याददाश्त, जो पहले जो चीज़ें आप आसानी से भूल जाते थे, ध्यान लगाने की वजह से आप उस चीज़ को याद रख पाएंगे लंबे समय तक। और इसके लिए आप योगा भी कीजिए। योगा और ध्यान जो है ना वो आपको याददाश्त मजबूत करने में बहुत लाभदायक होता है। और अगर इससे भी आपको नहीं होता है तो फिर आप नोट्स बनाइए। यानी कि जो आपको करना है उस चीज़ का आप नोट्स बना करके कहीं पर लिख के रख दीजिए, ताकि जब आप उस चीज़ के बारे में भूले तो आप नोट्स देख करके आपको याद आ जाए और आप उस चीज़ को, उस काम को करें, तभी आप अपने दिमाग का इस्तेमाल कर पाएंगे सही ढंग से। अगर नोट्स बनाते हैं तो आपका जो दिमाग है ना, कोई बहुत सारी बातें हैं जो आपके दिमाग में होता है तो उसकी वजह से आपका दिमाग कन्फ्यूज हो जाता है और भूल जाता है। तो नोट्स बना करके लिख के अगर रखते हैं तो आप उस चीज़ को देख करके भी अपने दिमाग में उस बात को याद ला सकते हैं और दिमाग का सही से इस्तेमाल कर सकते हैं। पांचवा है सीखना। सबसे ज़्यादा और तेज़ी से सीखने का जो गुण होता है वो बच्चों में होता है। आपने बच्चों लोगों को देखा होगा कि वो कोई भी चीज़ आसानी से और बहुत जल्दी सीख जाते हैं। तो अगर आप भी कुछ सीखते हैं, अपने आसपास के रोचक चीज़ों पर ध्यान लगाइए तो आप भी कुछ सीखेंगे और आप बढ़ती उम्र के साथ साथ आप भी अपने सोच को, अपने सीखने के तरीकों को बढ़ाते रहिए और सीखते रहिए, तभी आप जो है अपने दिमाग का 100% इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि आप जितना ज़्यादा सीखेंगे उतना ही ज़्यादा आपके दिमाग में स्टोर होगा और उतना ही ज़्यादा आपका दिमाग जो है ना ज्ञान से भरा रहेगा, तो आप उस चीज़ का अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे। और छठा है प्रशंसा। जब आप कहीं पर जाते हैं, कोई होटल में, कोई रेस्टोरेंट में, या कोई व्यक्ति आपकी मदद करता है तो आप उसकी प्रशंसा कीजिए और खुले दिल से कीजिए। ऐसा नहीं है, झूठी नहीं, आपको दिल से करना है। और अगर आप प्रशंसा करते हैं तो आपका दिमाग जो है ना इसके लिए बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और सामने वाला व्यक्ति का जो पॉजिटिव रिएक्शन मिलता है उसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। तो इसकी वजह से आपका दिमाग जो है ना थोड़ा हल्का होता है और उसका इस्तेमाल अच्छे से आप कर सकते हैं। तो आप किसी भी चीज़ के लिए प्रशंसा करना मत भूलिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और ऐसे ही नए वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।